क्या आप भी पेट साफ करने के लिए कभी कोई चूरन लेते हैं, कभी सुबह उठ के पानी पीते हैं, कभी नींबू शरबत पीते हैं, कभी गर्म दूध में इसबगोल की भूसी मिला के पीते हैं और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ले चुके हैं, लेकिन आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ नहीं आ रहा है, या फिर रेगुलरली इंडाइजेशन का कंप्लेंट रहता है, या ऐसा होता है कि मोशन प्रॉपरली क्लियर होता ही नहीं है, हमारे पेट में लगता है कि अभी भी जैसे कुछ रह गया है और प्रॉपरली पेट खाली नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है कि इर्रेगुलर बाउल मूवमेंट्स होती हैं। अगर आपको हफ्ते में 3 बार से कम टॉयलेट जाना पड़ता है, या फिर एक बार टॉयलेट जाने के बाद सेटिस्फैक्शन फील नहीं होती है और दोबारा से जाना पड़ता है, साथ साथ में आपका जो मोशन होता है, जो स्टूल होता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो डेफिनेटली ये कॉन्स्टिपेशन है। आपका डाइजेशन भी इम्प्रॉपर रहता है, चीज़ें आपको डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हो पाती हैं, या फिर ऐसा होता है कि आप स्टूल करने या मोशन करने तो बाथरूम में जाते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा लगता है कि पेट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है और आपको दोबारा से पेट साफ करने जाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, लेकिन एक अर्ज ही डेवलप होती है, वो स्टूल पास नहीं हो पाता है प्रॉपरली। ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं 5 होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बात करने वाली हूँ जो कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, फ्लैचुलेंस, गैस या फिर ब्लोटिंग या हैवीनेस की शिकायत में आपका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो वीडियो में बने रहिएगा, हम आगे इन 5 होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं उससे कोई और जूझ रहा हो तो इन दवाइयों को लेकर वो भी रिलीफ पा सके। तो चलिए पहली दवा की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ कि ये जो भी दवाइयाँ होने वाली हैं, ये सारी मदर टिंचर होने वाली हैं और इन सभी को लेने का तरीका एक ही है। 10 से 15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में मिला के दिन में 3 बार पीना है और रात को सोते समय वाली डोज मिस नहीं करनी है, वो डेफिनेटली लेना है ताकि सुबह उठकर आपका मोशन अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहली जो हमारी मेडिसिन है वो है कैस्केरा मदर टिंचर। ये मदर टिंचर बहुत ही अच्छा है आपकी बाउल मूवमेंट्स को एकदम क्लियर करने के लिए। आपकी जो बाउल मूवमेंट्स हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो बड़ी आंत है, उसकी टोनिसिटी को बढ़ाता है और नीचे की तरफ जो है आपका फूड जो है वो पास करता है और उसकी वजह से आपका मोशन एकदम क्लियर हो जाता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ ब्लोटिंग के इश्यूज हैं या फिर लिवर डिसऑर्डर्स हैं, लिवर के कोई इश्यूज हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन है, देन कैस्केरा विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। सेकंड मेडिसिन है आपकी नेगेंडियम अमेरिकाना मदर टिंचर। इसमें क्या होता है, अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, साथ साथ में क्रॉनिक पाइल्स हैं और कभी कभी ब्लीडिंग होती है, तो ये उस ब्लीडिंग को कम भी करेगा, आपकी पाइल्स की कंप्लेंट्स को भी रिड्यूस करेगा, आपकी बाउल मूवमेंट्स को इंक्रीज करेगा ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो आपको पाइल्स भी नहीं होगा। अगर कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई सूजन है आपके लैट्रिन के रास्ते में, तो उसको भी ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस करता है और एक तरीके से हीलिंग करता है पूरे सिस्टम की, ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो और कॉन्स्टिपेशन से होने वाले पाइल्स भी ना हो। इसमें क्या होता है कि पुराना कोई कॉन्स्टिपेशन है, पुराने जो पाइल्स हैं, उन लोगों के लिए ये मेडिसिन काफ़ी यूजफुल है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है हमारी कैरिका पपाया मदर टिंचर। ये अगर आपको इंडाइजेशन है और भी बहुत सारे स्टमक की कंप्लेंट्स हैं, जैसे गैस होती है, एसिडिटी होती है, साथ साथ में कॉन्स्टिपेशन है, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी को भूख नहीं लगती है, पेट से संबंधित शिकायतें बहुत ज़्यादा है, लिवर की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसके साथ कॉन्स्टिपेशन है, तब कैरिका पपाया एक यूज़फुल मेडिसिन साबित हो सकती है आपके लिए। ये एक हेल्थ टॉनिक की तरह भी काम करती है। जिन महिलाओं में बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है या फिर उनको पीरियड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग पीरियड्स और साथ साथ में उनका पेट भी खराब रहता है, तब भी कैरिका पपाया हम उनको दे सकते हैं। मेडिसिन है हमारी लेप्टेंड्रा मदर टिंचर। ये लिवर की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। लिवर की वजह से अगर इंडाइजेशन रहता है और बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग भी होती है, बहुत ज़्यादा गैस भी फॉर्मेशन होती है, पेट फूला फूला रखता है, भरा भरा लगता है, कुछ खाने का मन नहीं करता और पेट अच्छे से साफ भी नहीं होता है, ये भी एक कारण होता है कि आपकी भूख कम होती है, क्योंकि पेट अच्छे से क्लीन नहीं होता है। मॉर्निंग के टाइम पे बार बार जाना पड़ता है पेट को साफ करने के लिए, लेकिन तब भी ऐसा नहीं लगता है कि पूरी तरह से स्टूल्स पास हो चुके हैं।
तब लेप्टेंड्रा मदर टिंचर देते हैं। अगर आपको फ्लैचुलेंस है, ब्लोटिंग है, इनडाइजेशन है और लिवर आपका ख़राब है, कई बार अगर ब्लैक कलर के स्टूल्स आते हैं, ब्लैक कलर का मोशन पास हो रहा है, जॉन्डिस भी है आपको, तो उसमें भी लेप्टेंड्रा बहुत अच्छा काम करती है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में भी लेप्टेंड्रा का यूज़ किया जा सकता है और बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जो हमारी मेडिसिन है वो है एस्कुलस हिपोकैस्टिनम मदर टिंचर। यहाँ पर क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन तो है ही, लेकिन साथ साथ में ब्लीडिंग पाइल्स भी होते हैं और पाइल्स बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। अगर पेन आपके पाइल्स में है और ब्लीडिंग हो रही है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन है आपको, तब एस्कुलस बहुत अच्छा काम करती है। आपके कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव कराएगी, साथ साथ में आपके ब्लीडिंग पाइल्स को भी ये काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देती है। इसका रेगुलर इंटेक करने से जो स्वेलिंग होती है पाइल्स की वो भी कम हो जाती है, पेन भी कम हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन भी अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आने लग जाता है। अगला जो मदर टिंचर है वो है हमारा अवीना सटाइवा मदर टिंचर। ये उन पेशेंट्स में दिया जाता है जिनका ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है, जिनका वेट भी बढ़ता नहीं है, उनका पेट भी खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन से परेशान रहते हैं, पेट एकदम क्लियर नहीं हो पाता है, चाहे कितना भी खा ले वेट भी गेन नहीं होता है और इनडाइजेशन का इश्यू भी रहता है। गैस, ब्लोटिंग, हाइपर एसिडिटी या फिर हेवीनेस ऑफ स्टमक, इनडाइजेशन, इन सारी कंप्लेंट्स के साथ साथ इनको कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ज़्यादा रहता है, तब अवीना सटाइवा मदर टिंचर कम्स इनटू पिक्चर। ये क्या करती है कि आपके जो मसल्स हैं, जो डाइजेशन है, उनको भी अच्छा करती है, मसल को ग्रो करती है, आपके वेट गेन कराने में भी हेल्प करती है, आपकी बॉवल मूवमेंट्स को इंक्रीज कराती है ताकि बहुत टाइम तक स्टूल आपके बॉवल्स में इकट्ठा ना रहे और आपको कॉन्स्टिपेशन ना प्रोड्यूस करे। इसके साथ साथ अगर किसी को बहुत ज़्यादा बेचैनी, रेस्टलेसनेस लगती है, नींद भी नहीं आती है अच्छे से क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, तब भी अवीना सटाइवा मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करती है। जिन सभी मदर टिंचर्स की जानकारी मैंने दी है उन सभी को कॉन्स्टिपेशन में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग सिम्टम्स हैं। आप सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली अपने लिए कोई भी मदर टिंचर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको लगता है कि हाँ मेरे सिम्टम्स से ये मैच करता है। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी मदर टिंचर मुझे सूट नहीं कर रहा है, मेरे सिस्टम में फिट नहीं बैठ रहा है या मेरे सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली मैच नहीं कर रहा है, तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से नंबर, जो मेरे क्लिनिक का नंबर है, वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे डायरेक्टली आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, उसका डेफिनेटली मैं जवाब ज़रूर दूंगी। अगली वीडियो में हम किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ध्यान रखिए।